नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक। एक बहुत अहम खबर हम आप तक लेकर आ रहे हैं। किस तरह से इंटरनेट का दुरुपयोग हो रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि इंटरनेट के नटवरलाल से कैसे बचे आप लोग, ये हम आपको इस प्रोग्राम में बताने जा रहे हैं। इसलिए ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। इंटरनेट के बाजीगरों से सावधान हो जाइए आप लोग, क्योंकि आप चाहे किसी भी ऑफिस या संस्थान में काम करते हो, घर बैठे महज एक क्लिक करने भर से ही बस आपकी किसी भी विदेशी संस्था से जुड़ जाएंगे। जी हां, कुछ ऐसी ही तकनीक का इस्तेमाल करते थे ये इंटरनेट के नटवरलाल, जो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। कैसे होती थी ये जालसाजी, आप खुद ही देख लीजिए। इस मेल आईडी पर गौर कीजिए। ये आईडी है पूरे 10 लाख की। पहली नजर में ये मेल आईडी मल्टीनेशनल कंपनी विप्रो में काम करने वाले किसी शख्स की ऑफिशियल आईडी लगती है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। ये आईडी न तो विप्रो की है और न ही वहां काम करने वाले किसी सौरभ की, बल्कि इस फर्जी ईमेल आईडी के जरिए साइबर क्राइम के नए धंधेबाजों ने एक बैंक को पूरे 10 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, पूरे 10 लाख का चूना। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकायदा विप्रो के नाम पर तैयार ये आईडी भला फर्जी कैसे हो सकती है। तो जनाब, यही वो सवाल हैं जिसमें उलझकर कोई एक दो नहीं, बल्कि देश के तकरीबन दर्जन भर बैंकों ने पूरे 50 करोड़ रुपए गंवा दिए। बैंक को ये लगता है, जो लोन पर्सनल लोन देने वाली कंपनी है, उसको ये लगता है कि ये सैलरी स्टेटमेंट या जो बैंक का स्टेटमेंट से ये विप्रो का स्टेटमेंट है। वो इसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन अगर करते हैं तो उनको पता चल जाता कि ये बैंक का स्टेटमेंट 6 मंथ का जो इन लड़कों ने क्रिएट किया हुआ है, वो इन्हीं द्वारा बनाई गई कंपनी से सैलरी ट्रांसफर हुआ है और उस पर इन्होंने बनाया। ऐसे ही ना मालूम कितने ही फर्जी आईडी को जेन्युइन समझकर बैंकों ने इनके जरिए खोले सैलरी अकाउंट पर लाखों का लोन इशू कर दिया, और जब सच्चाई सामने आई तो सिर धुनने लगे। नोएडा के एक बैंक को विप्रो के नकली डोमेन से भेजे गए ऐसे ही एक फर्जी ईमेल में अटैच सिक्योरिटी वार्निंग को देखकर बैंक वाले भी चकरा गए थे। किसी ने सपने में भी इस पर शक नहीं किया। लेकिन बैंक को जब फेक ईमेलर नाम के एक सॉफ्टवेयर के बूते क्रिएट किए गए इस ईमेल आईडी की सच्चाई पता चली, तब तक काफी देर हो चुकी थी। कुछ नटवरलालों ने ऐसे ही फर्जी ईमेल आईडी की बदौलत बैंकों में दर्जनों सैलरी अकाउंट खुलवाए और फिर उन अकाउंट पर लोन हासिल कर रफू चक्कर हो गए। लेकिन आखिर कैसे मुमकिन हुआ ये सब, जानना है तो जाइएगा नहीं। दरअसल एक प्राइवेट बैंक ने नोएडा साइबर क्राइम सेल को एक पर्सनल लोन के मामले में शिकायत की थी। उसके बाद से साइबर क्राइम सेल ने जब इस केस की जांच की तो एक फर्जी सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि केवल एक ही बैंक ऐसा था जिसने इस पूरे मामले में मुकदमा करने को कहा। दरअसल बैंक इस बात से बचते हैं कि ऐसा करने से लोगों में उनके बैंक का नाम खराब होगा, और यही वजह है